क्या लगता है राहुल गांधी को आने से नीतीश कुमार का मूवमेंट इधर उधर होगा? ऐसा है ना कि इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी आ रहे हैं तो उसके कई माने लोग निकालेंगे। अब कोई अलग अलग माने निकालेगा तो हम रोक सकते हैं क्या? तो आखिर समीकरण क्या है? राहुल उधर से इधर? राहुल गांधी जी की उपस्थिति ही हिलडोल का कारण बन जाती है। इन लोग कमजोर लोग हैं भाई। नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे तो मजाल है उनकी, है हिम्मत। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं, पर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। क्या 2025 जो विधानसभा का चुनाव है उसका शंखनाद होने जा रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक दल के डॉक्टर शकील अहमद खान। तमाम लोग बिहार के लोग हैं जो यात्रा पर हैं और राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। क्या 2025 के चुनाव का ये शंखनाद? अब चूंकि ये चुनावी साल है तो किसी का भी आना जाना इसी जुमरे में तस्लीम किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं सुनने वालों को कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम जो सामाजिक संगठनों के द्वारा संवाद का कार्यक्रम है, ये दूसरे राज्यों से चलता हुआ यहाँ पहुंचा है। इसके बाद भी दूसरे राज्य में वो चले जाएंगे, तो ये अलग कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों के लिए सदाकत आश्रम हमारा दफ्तर और उसमें उसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसके इनॉग्रेशन के लिए भी हम लोग राहुल गांधी जी को अपने दफ्तर में ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ बिहार के तमाम कार्यकर्तागण साथीगण कांग्रेस पार्टी का वहाँ जुड़ेंगे। तो दो तरह की बात, दो दो कार्यक्रम राहुल गांधी जी का हो जाएगा। बापू सभागार टोटली सामाजिक न्याय और संविधान संवत जो देश में काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर सामाजिक संगठनों से वो बात करेंगे। ये वो सामाजिक संगठन है जो समाज के मुख्तलिफ लेवल पे SC ST OBC EBC माइनॉरिटीज इन सब इलाकों में काम करता है, इनकी परेशानियों के लिए छोटे छोटे लेवल पे काम करता है। तो ऐसे सैकड़ों समूह के लोग आकर के मिलेंगे और राहुल गांधी जी सीधा संवाद स्थापित करेंगे। उसका डिजाइन भी अलग से किया हुआ है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज है और स्टेज पे बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, वो डिजाइन ही नहीं है। डिजाइन वार्तालाप का है, डिजाइन बातचीत का है, संवाद का है। राहुल गांधी जी की ये खूबी रही है पिछले कई सालों से, और ये किसी भी पार्टी के किसी नेताओं ने नहीं किया है कि वो सीधा संवाद स्थापित करने के लिए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 4000 किलोमीटर की पद यात्रा, फिर 2000 किलोमीटर की यात्रा, लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा में जो संवाद स्थापित हुआ और देश को लगा कि देश में एक नेता है जो समस्याओं को समझता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की सरकार दी है, जो बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा दी है, आर्थिक लेवल पे आप देखिए कि डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तान का रुपया कितना कमजोर हो गया। ये सारी स्थिति जो बनाई गई है, तो सीधा संवाद राहुल गांधी जी स्थापित करते हैं। चलिए, सीधा संवाद अब स्थापित करेंगे, पर इन दिनों बिहार में भी हलचल तेज है। लालू प्रसाद यादव पहुंच गए एनडीए के बड़े नेता के घर, पशुपति पारस के यहाँ। आखिर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो 14 तारीख को हम लोग का अनुष्ठान प्रतिष्ठान का दिन है और बिहार में खास तौर पे ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर घर में चूड़ा दही का व्यंजन होता है और नई सब्जी होती है, उसमें बुलावा होता है। तो एक दूसरे के पर्व त्योहार में एक दूसरे से मिले नहीं। हमारे बगल में सदा जी हैं, मंत्री जी हैं, मैं खुद वहाँ गया था। चूड़ा दही के कार्यक्रम में उन्होंने दावत दी थी। तो ये तो सिलसिला है जो चलता रहता है, और उसमें क्या है, पारस जी के यहाँ चले गए तो हम भी जाएंगे। उन्होंने हमको भी फोन किया था, मैं भी जाऊंगा उनके पास, क्या दिक्कत है जाने में। लालू जी के यहाँ गए? हम तो उस वक्त सीधे दिल्ली चले गए थे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ दिल्ली में पहुंच करके अपना जो पार्टी दफ्तर है उसका इनॉग्रेशन था, उसमें हम चले गए थे। अच्छा, एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि जब पशुपति कुमार पारस को लोकसभा चुनाव के समय भी अनदेखी की गई थी और निमंत्रण भी एनडीए के सभी दल के नेताओं को दिए, पर एनडीए के कोई भी नेता नहीं पहुंचे। क्या लग रहा है, पशुपति पारस को एनडीए से दरकिनार कर दिया गया? देखिए, भारतीय भारतीय रूपी एनडीए जो है वो सब गोडसेवादी लोगों के साथ जुड़ गई है। तो गोडसेवादी जी लोग को पारस जी पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए नहीं गए। ये तो यहाँ ये समझना चाहिए खास तौर पे कि कब किसको भाजपा दरकिनार कर देगा और कब किसकी पीठ की सवारी करके फायदा ले लेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। ये तो गजब की पार्टी, गजब के लोग हैं।
तो इसलिए उनको दरकिनार कर दिया। हम लोग का बहुत साफ मामला है, देशवासियों के, कोई भी देशवासी है जिससे हमारा प्रेम है उसके साथ, और गोडसेवादी विचारधारा को छोड़ता है वो हमारे साथ है, सीधा बात। यानी पशुपति कुमार पारस भी अब आप लोगों के साथ हैं। नहीं, अगर उन्होंने ये विचारधारा तो उनके नहीं, तमाम वो लोग जो समाजवादी चिंतन में रहे हैं, उनका पूरा इतिहास, किसी का भी इतिहास, वो इतिहास जनता दल और नीतीश जी का भी वही इतिहास रहा है। लेकिन क्या वजह हो जाता है कि गोडसेवादियों के साथ चले जाते हैं क्षणिक भर के लिए, और जब वहां से उनको परेशानी झेलनी पड़ती है तो फिर वो देखते रह जाते हैं। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं यह देश जो है महात्मा बुद्ध और गांधी का देश है। इस देश में प्रेम ही चलेगा, और प्रेम से एक दूसरे का सम्मान ही चलेगा, और सामाजिक न्याय ही चलेगा। अच्छा, एनडीए की ओर से बीजेपी और जेडीयू खास करके मुख्य रूप से एनडीए की भूमिका में है, उन्होंने तय कर लिया है एनडीए के लोगों ने कि 25 से 30 फिर से नीतीश होंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार चलने वाले नहीं है। ऐसा है ना कि नीतीश कुमार जी के प्रति असम्मान का भाव भाजपा के तमाम लोग रखते हैं। ये बोल नहीं पाते हैं, बोलते नहीं है, पता नहीं किस बात का डर रहता है उनको, क्योंकि गृह मंत्री ने क्या कहा है, विजय सिन्हा ने क्या कहा है, और नेता लोग अपने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं। नीतीश जी के प्रति जो सम्मान हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग उस तरह के लोग हैं, प्यार करते हैं तो ठीक से प्यार करते हैं। तो यह तो नीतीश जी को सोचना है, जनता दलियों को सोचना है कि उनको किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है। अब वो क्या कहेंगे, नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे तो मजाल है उनकी, है हिम्मत। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने किया है, दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया है, तो वो व्यवस्था यहाँ भी वो सोच रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहती है उसके साथ नाइंसाफी करती है और बेरहमी से उनका इस्तेमाल करती है। अच्छा, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, कार्यक्रम हालांकि शेड्यूल तय है, क्या क्या होना है, क्या लगता है राहुल गांधी को आने से नीतीश कुमार का मूवमेंट इधर उधर होगा? नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आ सकते हैं? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के करीब है। ऐसा है ना कि इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी और हम लोग यह समझते हैं कि दो विचारधारा है। राहुल गांधी जी ने बार बार ये बात कही है, एक विचारधारा गांधी की विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है। सबका साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द, तमाम जो मजहब के लोग हैं उनके बीच में आपसी एक रिश्ता, सम्मान और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, शैक्षिक न्याय, यह न्याय को लेकर के कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले भी और आज तक चलती रही है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो उसके कई माने लोग निकालेंगे। अब कोई अलग अलग माने निकालेगा तो हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, राहुल गांधी भी रहेंगे 18 तारीख को पटना में उपस्थित। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तमाम एमएलसी एमएलए उपस्थित होंगे। आप लोग के भी तमाम विधायक और एमएलसी पटना में ही रहेंगे, नीतीश कुमार भी रहेंगे। तो आखिर समीकरण क्या है, उधर से इधर तुरंत खेला? राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी और धमक और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो अपना एहसास करा देती है। जी, यानी तुरंत मामला बन सकता है। एहसास करा देती है ना। कांग्रेस पार्टी को जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस विलुप्त भारत हो जाएगा, बना देंगे, उनकी खाट खड़ी हो गई है। एक स्टेटमेंट से बवाल मच जाता है, लगता है कि दस्त पेचिश सब होने लगता है। नहीं, हमारा तो सोचना है भाई कि तमाम विपक्ष के विधायक पटना में उपस्थित रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे। राहुल गांधी जी की उपस्थिति ही हिलडोल का कारण बन जाती है। इन लोगों के कमजोर लोग हैं भाई। चलिए, क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।